कैसा ये द्वंद है जब दिमाग के दरवाजे बंद हैं। एक और खींचे देवत्व मुझे, दूजी और पशुता की गंध है। कैसा ये द्वंद है जब दिमाग के दरवाजे बंद हैं। माया उलझाती है मुझे, माया उलझाती है मुझे, दूजी और स्वतंत्रता का छंद है। कैसा ये द्वंद है दिमाग के दरवाजे जब बंद है। कितना सही है। जब दिमाग के दरवाजे बंद होते हैं तो कुछ नहीं सोचता, मन कहीं और खींचता है और बुद्धि कहीं और खींचती है। और आजकल ज़्यादातर लोग इसी द्वंद में फंसे हुए हैं। आज के आधुनिक युग में जहां हम अपने दिमाग को एक कंप्यूटर की तरह समझते थे, जहां हम उसे एक सीपीयू की तरह समझते हैं, तो हमें ये भी समझना होगा कि जब सीपीयू या कंप्यूटर उसमें अगर बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली जाए या उसकी बहुत सारी फाइलें खोल दी जाए तो हमारा सिस्टम धीरे धीरे स्लो होने लगता है और एक वक्त आता है जब वो हैंग होने लगता है। याद है जब लास्ट टाइम आपका फ़ोन हैंग हुआ था या कभी आपका कंप्यूटर नहीं चल रहा था और आप जो करना चाहते थे वो हो नहीं पा रहा था, कितनी फ्रस्ट्रेशन होती थी। मन करता है इस लैपटॉप को छोड़ दूं, मन करता है इस मोबाइल को तोड़ दूं। यही फ्रस्ट्रेशन शायद आपको अपने आप से, स्वयं से आज होती है। आज के टाइम में जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में है और इन्फॉर्मेशन ज़्यादा डाउनलोड हो रही है, एप्लीकेशंस मतलब हमारे दिमाग में बहुत सारी फाइल्स, अलग अलग कामों की बहुत सारी फाइल्स खुली हुई हैं, इससे हमारे दिमाग की काम करने की क्षमता बहुत ज़्यादा धीमी होती चली जा रही है। जब हमारे दिमाग की क्षमता धीमी होगी, धीरे धीरे कन्फ्यूजन की वजह से वो हैंग करने लग जाएगा। जब दिमाग हैंग करने लगेगा तो ज़्यादा फ्रस्ट्रेशंस होंगी, ज़्यादा गुस्सा आएगा और गुस्से में, नफ़रत में खुद को ब्लेम लेना तो हमें आता ही नहीं, हमें सिखाया ही नहीं गया बचपन से यही सिखाया गया है कि जब भी कोई भी प्रॉब्लम हो दूसरे को दोषी बना दो। तो जब हम दूसरे को दोषी बनाते हैं तो सामने वाला रिजेक्शन फील करता है और वो फिर हम पर ज़बरदस्त और ज़्यादा बमबारी करता है अपनी कल्पनाओं से, अपनी प्रोजेक्शन से, अपनी और ओपिनियन से हमारे को रिजेक्ट करना शुरू कर देता है और यहीं से लड़ाइयाँ और ज़्यादा शुरू होने लग जाती हैं। जो दिमाग हैंग हुआ था एक मोमेंट पे आके बिल्कुल बंद हो जाता है। कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं और इसी दिमाग की बंद अवस्था में हम इंसान नहीं रहते। हम देव तो छोड़ो, इंसान से नीचे कहीं पशुता में चले जाते हैं और यही द्वंद्व चलता रहता है। जब हम पशुता में चले जाते हैं, हम गलत भाव रखने लग जाते हैं, हमारा पूरा सिस्टम जो है वो डिसअलाइन होने लग जाता है। उस मोमेंट पर कभी कभी हमें और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है या हम गिल्ट में चले जाते हैं। बताइए ऐसा होता है कि नहीं? बहुत सारे लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता है। तब हमें लगता है मैंने तो इतनी अच्छी अच्छी बातें सीखी थी, मेरे पास तो पूरा ज्ञान है, परंतु कहाँ गया वो ज्ञान? मैं तो फिर पशु हो गया। और फिर इसी द्वंद्व में दिमाग और परेशान होता है। पशुता और देवता के बीच में हम मानो एक उलझन में फंसे हैं, क्या करें और क्या ना करें। क्योंकि जब हमें समाज में रहना है, इस दुनिया में रहना है, तो हमें इस फिज़िकल बॉडी में भी रहना पड़ेगा और यहाँ के सारे सामाजिक तत्वों के साथ ही हमें जीवन व्यतीत करना होगा। परंतु अंदर स्वतंत्रता के लिए जो आत्मा की तड़प है वो कहती है कि सब कुछ छोड़ दो और कहीं और चले जाओ। कहीं और चले जाने से, साध्वी बन जाने से या साधु बन जाने से स्वतंत्रता नहीं मिलती। स्वतंत्रता खुद इसी जगह पर रहकर, अपनी गृहस्थ में रहकर, इसी युद्ध में रहकर अपनी जीत हासिल करने में है। इसी को मोक्ष कहा है। पांचवा नवरात्रा माँ दुर्गा का जो स्कंद माता के रूप में हम लोग मनाते हैं, उसका यही एक अर्थ है। स्कंद माता उनका नाम कैसे पड़ा? जब देवों और असुरों के बीच में युद्ध हो रहा था तो वहाँ स्कंद उनके सेनापति थे और स्कंद की माँ दुर्गा रूप में उनका नाम स्कंद माता के रूप में पड़ा। तो स्कंद माता का जो पांचवा नवरात्रा है वह यही संदेश देता है कि हमारे ही अंदर दैत्य भी है और हमारे ही अंदर देव भी है, हमारे ही अंदर सब प्रवृत्तियां हैं और हमें खुद का सेनापति बनना होगा।
खुद को अवेयरनेस से, अपनी चेतना से इस युद्ध को देखना और इसका संचालन करना होगा। अवेयर स्टेट में ही आप देख सकते हो कि कब आपके दैत्य, आपका पशुता जो है वो बूम ले रही है और आपको पशुता की तरफ खींच रही है, और तब आपको अपने चेतना से स्वयं को देवत्व की तरफ लाना होगा और अपने एक्शन से, अपनी कॉज एंड इफेक्ट के थ्रू अपनी रियलिटी को चेंज करना होगा। दैट इज सिंपल। कैसे कर सकते हैं ये? आज के दिन हमारे विशुद्धि चक्र, हमारा थ्रोट चक्र, इसकी एक्टिवेशन होती है। तो आज ही अपनी शपथ लें कि स्कंद माता के इस 5वें नवरात्रे पर मैं अपने विशुद्धि चक्र को शुद्ध करूंगा, या मैं अपने विशुद्धि चक्र को शुद्ध करूंगी। विशुद्धि थ्रोट चक्र कैसे ब्लॉक होता है? जब हमारे अंदर बहुत सारे नफरत के भाव हैं, बहुत सारी रिजेंटमेंट्स हैं, तब वह सब भावनाएं जब हमारे शरीर में एकत्रित होती रहती हैं, तो उनका द्वार क्या है बाहर आने का? हमारा मुख। तो सबसे पहले हम अपने थ्रोट से, अपने मुख से वह कर्मा क्रिएट करते हैं, जिससे कि जब आपने कर्म क्रिएट किया, कॉज क्रिएट किया, तो एक्शन वापस आता है। इसीलिए जब हम पहले अपने मन को शुद्ध करेंगे, फिर अपने थ्रोट को शुद्ध करेंगे, तभी हमारी अलाइनमेंट के थ्रू हम बाहर सही कॉजेस क्रिएट कर पाएंगे। तो आज शपथ लेते हैं हम सब माँ के भक्त होने के नाते कि स्कंद माता को आज मैं शपथ देता हूँ कि मैं अपने शरीर, अपने दिमाग, अपनी आत्मा के बीच एक संतुलन बनाऊंगा और मैं अपना सेनापति स्वयं बनूंगा। मैं चेतना से, अवेयरनेस से देखूंगा कि कब पशुता मेरे अंदर ऊपर एक्टिवेट हो रही है, और उसी समय मैं देव बनकर अपनी पशुता का नाश करूंगा। मैं खुद ही देव हूं और अपने दैत्य को खुद नाश करके खुद जीतूंगा। इस माया के मोह से, इस जंजाल से बाहर निकलूंगा, और ये युद्ध मैं इस गृहस्थी में रहकर ही लड़ूंगा, क्योंकि ये गृहस्थी से दूर चले जाने पर शायद हम किसी और पॉलिटिक्स में नहीं फंस जाते। क्या फर्क पड़ता है कि आज आप घर की गृहस्थी की राजनीति में हो या घर से बाहर कहीं साधु बनकर किसी और राजनीति में उलझ रहे हो? माया तो यहाँ भी है और माया वहाँ भी है। अगर आपको स्वयं का संचालन करना है, स्वयं का सेनापति बनना है, तो गृहस्थ में आप जैसे हैं वैसे रहकर अपना स्वयं का सेनापति बनके अपने युद्ध का संचालन करें, और अपने दिमाग, अपनी बुद्धि, अपने मन और अपने शरीर को, अपनी आत्मा को अलाइन करें, अपने को संतुलित करें। यही है आज 5वें नवरात्रे का विशेष महत्व। मुझे मालूम है कि आप ये कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं।